तो फाइनली मार्केट के अंदर एनएफओ तो बहुत आते रहते हैं, लेकिन स्मॉल कैप का एनएफओ बहुत ही कम आता है, क्योंकि मैक्सिमम एएमसी ने अपने स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड को लॉन्च कर चुका है। अब एक कैटेगरी में उनको एक ही फंड रखना है तो अब वो लॉन्च कर नहीं सकते। लेकिन आज एक ऐसे एएमसी के बारे में बात करने वाले हैं जो पहली बार मतलब अपने स्मॉल कैप को लॉन्च करने जा रही है। मतलब स्मॉल कैप का एनएफओ आ गया है मार्केट के अंदर, बिल्कुल एएमसी भी नहीं है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इस एएमसी के बारे में बहुत कुछ पता भी नहीं होगा। तो थोड़ी सी बात हम एएमसी के बारे में, सीईओ के बारे में करेंगे, उसके अलावा और भी दूसरी चीज़ों के बारे में करेंगे जो एएमसी से रिलेटेड होंगी, क्योंकि ये एएमसी का नाम बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। मुझे ऐसा लगता है, अगर आपने सुना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ मैंने पहले सुन रखा है। समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आपने सुन रखा होगा, अच्छी बात होगी अगर आपने सुन रखा है तो। अब वो कौन सा स्कीम है, कौन सी एएमसी है, इन तमाम तर मुद्दों पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और इस तरह की वीडियो तो आपके लिए आती रहती है बी फाइनेंसर के ऊपर। देखिए सर, सबसे पहले एएमसी का नाम अगर मैं बताऊँ तो ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, क्या मैं बोल रहा हूँ, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड या फिर ट्रस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, समझ रहे हैं, ये आप कह सकते हो। ये मतलब म्यूचुअल फंड हाउस का नाम हो गया। उसके बाद इसको कब एस्टेब्लिश किया गया? इसको एस्टेब्लिश किया गया 7 अक्टूबर 2019 को, यानी 2019 7 अक्टूबर को इसे एस्टेब्लिश किया गया था। इसके जो सीईओ हैं वो है संदीप बागला जी, ये इसके सीईओ हैं। इस एएमसी के अभी तक इक्विटी 8 टोटल स्कीम्स हैं। कितनी स्कीम्स है? 8। अब ये एएमसी स्मॉल कैप कैटेगरी में एक स्कीम लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है ट्रस्ट एमएफ स्मॉल कैप, समझ रहे हैं, ट्रस्ट एमएफ स्मॉल कैप, ये इसका नाम है, मतलब स्कीम का नाम है, समझ रहे हैं ना। अब ये ओपन हो चुका है 11 अक्टूबर 2024 से लेकर 25 अक्टूबर 2024 तक ये ओपन रहेगा। एनएफओ के पीरियड रहेंगे इसके, उसके बाद ये क्लोज हो जाने वाले हैं। ओपन इंडेड फंड रहने वाले हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 1000 रुपये से लगभग लमसम आप कर सकते हैं, और 500 या 1000 रुपये से एसआईपी रहेगी, ये कंफर्म नहीं है और ऐसा ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं है, जिसकी वजह से मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूँ। आगे देखूँगा, अगर इसका कोई रिपोर्ट आएगी, कोई ऐसी न्यूज़ आएगी तो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, समझ रहे हैं। तो बी फाइनेंसर को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। अब देखने वाली ज़रूरी चीज़ होगी कि जिस तरीके से और भी स्मॉल कैप है, क्या मार्केट के अंदर ये स्मॉल कैप अपना सिक्का जमा पाएगा या नहीं जमा पाएगा। ऐसे ही सिक्का जमाना चाहिए जैसे किसी टाइम पे एक्सिस स्मॉल कैप का था, और किसी टाइम पे, अभी किसी टाइम पे क्या हाल फिलहाल में क्या कहते हैं कि कॉन्ट का था, जवाब नहीं था। लेकिन अभी थोड़े हालात ख़राब चल रहे हैं कॉन्ट के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। निपॉन के भी बहुत अच्छे थे, एचडीएफसी के भी बहुत अच्छे थे। तो ये सारे मामलात हैं, देखेंगे ये स्मॉल कैप कैसा रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप देखिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक मरतबा रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहने वाले हैं, प्लस अपने ज़्यादातर मैक्सिमम अमाउंट को, ये 65% अमाउंट को अपने एयूएम के, वो कहाँ पर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर निवेश करने वाला है। तो इन तमाम तर बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होगा। बाकी और भी कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।